प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग जो वचन सुनने वाले हैं वो सक्सेस के विषय में है, सफलता के विषय में है। और आज ये मेरा जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण सफलता के विषय में क्या है? परमेश्वर क्या सोचता है सफलता को? एक व्यक्ति को परमेश्वर सफलता से जज करता है क्या? कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया, हो सकता है वो पवित्रताई में जीने में हो, वरदानों को पाने में हो, विश्वासियों को इकट्ठा करने में हो, सेवा बड़े धूमधाम से करने में हो, अपने परिवार को अच्छे से पालने में हो, या अपने बिजनेस में हो, या अपने घर बार कोई भी काम में हो, अगर वो सफल नहीं हुआ है तो क्या ये सफलता यीशु मसीह के लिए मायने रखता है क्या? ये बहुत पेचीदा विषय है कि हम लोग आजकल पूरी दुनिया सफल होने के लिए सफलता के पीछे जी जान लगा के भाग रहे हैं, और हमको पता भी नहीं है कि ये सफलता हमको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। बाइबल में यीशु मसीह के समय काल में दो लोग थे, एक अनसक्सेस व्यक्ति, सफल नहीं हुआ वाला व्यक्ति, एक प्लानिंग लगा के सफल हुआ वाला व्यक्ति। कौन ज़्यादा कारगर रहा, हम लोग उसी विषय में देखेंगे। आज मेरा विषय वचन के डीप अध्ययन या गहरे अध्ययन से नहीं है, सिर्फ एक कहानी के माध्यम से दो लोगों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, सफलता पाए वाले लोग, असफल लोग। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम लोग वचन में जाने के पहले दुआ में करेंगे। खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में ये वचन काम करने के लिए सहायता करना। ये वचन उनके जीवनों में बहुत आयत का आशीष देने के लिए तू काम करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हो रहा होगा, लेकिन लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं पिता, ये डिस्टर्ब होना नहीं पिता, लेकिन तेरा वचन काम करने के लिए सहायता कर, मदद कर पिता। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। देखिए, मैं आज जो विषय ले रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक है। लेकिन मैं इसको वचन के तहत नहीं, एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। यहाँ ये है कि पहली बार यीशु मसीह अपने लिए कोई चेला को परमेश्वर सेलेक्ट करते हैं। जब एक चेला को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया, उसके पहले उसका जीवन में क्या था? वो पतरस जी थे, जो रात भर मछलियां पकड़कर खाली हाथ जालों को साफ कर रहे थे। उनके जीवन में रात भर मछली पकड़ने के बावजूद भी एक खालीपन था। उनके नावों में मछलियां नहीं थे, उनके जालों में मछलियां नहीं थे। आपके मेरे भाषा में बोला जाए तो वो एक असफल व्यक्ति थे, अनसक्सेस व्यक्ति। उनका पूरा अनुभव उस दिन कोई काम का नहीं रहा। एक असफल व्यक्ति यीशु के सामने खड़ा है, वो पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है। ये 4 लोग मछलियां पकड़े, लेकिन कुछ नहीं मिला। खाली आते है, जाल खाली है, नाव खाली है। असफलता इनको मुंह पे चांटा मार रही है, और ये असफलता को लेकर पाकर दुखद जिंदगी में डूबे हुए हैं। एक असफल दिन। बहुत सारे लोग आज सेवा में असफल हो रहे हैं, परिवार को चलाने में असफल हो रहे हैं, कलीसिया चलाने में असफल हो रहे हैं, कंपनी चलाने में असफल हो रहे हैं, जॉब के जगह में असफल हो रहे हैं। अपना बिजनेस, कोई भी काम हो, वो खेती करना हो, वो कोई बिजनेस करना हो, वो कोई कंपनी चलाना हो, वो कोई ऑफिस चलाना हो, इवन एक माँ अपने घर में किचन को जो मेंटेन करती है वो हो, असफल हो जा रहे हैं। सफलता उनको मिल रहा नहीं है।
कई जन के ख्वाहिशें रह गई है। बड़े बड़े ख्वाहिश लेके जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उनके जीवनों में दुख है, जैसा पतरस के जीवन में है। वो एक वचन पढ़ूंगा मैं, देखिए, कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सीमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह देख रहे हैं। पहला सिलेक्शन करने जब यीशु मसीह गए, सिलेक्शन के दौरान पता चला कि इनका क्वालिफिकेशन 0 है, इनका एक्सपीरियंस काम ही नहीं करता है, ये किसी लायक नहीं है। माता पिता बोलते हैं ना, हम लोगों को ना लायक बेटा को हमने पैदा किया, ये किसी लायक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ना लायक बेटी है, बेकार बेटी पैदा, बेकार बेटा पैदा, मेरा बाप भी बेकार है, मेरी माँ भी बेकार है। क्यों? इन लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, लायक ही नहीं है। ऐसा एक दौर पतरस के जीवन में, उसका एक्सपीरियंस, सालों का मेहनत कुछ काम नहीं कर रहा है, असफल हो रहे हैं। आज अगर आप असफल हो रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा, आज आपके जीवन में यीशु मसीह आने का जरूरत है। आपके असफलता को सफलता में बदलने के लिए यीशु मसीह आपके जीवन में आने का जरूरत है। आप अपने कामों में असफल हैं। बहुत सारे लोग बाहर की दुनिया में सक्सेस हैं, सफल हो रहे हैं, बिजनेस में, नौकरी में, स्टेटस में, गाड़ी बंगला पैसों में, लेकिन घर के अंदर उनका कोई वैल्यू नहीं है। नामान कोड़ी को देखिए, वो कहीं भी जाने से हुआ उसको जय देता है, लेकिन घर के अंदर, कपड़े के अंदर उसको कोड़ है, वो गिल्ट में जी रहा है, मेरे को कोड़ हुआ है। मैं कोड़ से क्या बोलना चाहिए, खोड़ में जीने वाला व्यक्ति हूं, गिल्ट में जी रहा है। वो बाकी सारे जगह में उसको सम्मान मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट है, एक शर्मिंदगी है, मेरे शरीर में कोड़ है ना। पतरस अपना पूरा संपूर्ण एक्सपीरियंस लगा के भी, अपना सारा अनुभव को लगा के भी सफल नहीं है। वो बड़े दुख के साथ यीशु मसीह को बोल रहे हैं, मैंने रात भर मछली पकड़ा लेकिन कुछ ना पाया, फिर भी तेरे कहने से। आज मनुष्य का सबसे दर्दनाक बात क्या है, वो परमेश्वर का नहीं सुन रहा है। ज्योतिषियों का सुनता है, दोस्तों का सुनता है, माता पिता का सुनता है, अर्धांगिनी अर्धांगना का सुनता है, इवन पैदा किए वाले बच्चों का सुनता है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द या तकलीफ यह है, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं सुनता। कैसे सफल होंगे आप? और सफलता का डेफिनेशन क्या है भाई? इंजीनियर बन गए तो सफल हो गए, टीचर बन गए तो सफल हो गए, कलेक्टर ऑफिस में जॉब लग गया तो सफल हो गए। क्या आपको एक बड़ा कंपनी में एक बड़ा सा पोस्ट मिला, सफल हो गए? मेडिकल विभाग में आपका एक बड़ा सा पद है, आप सफल हो गए? आपके पास 10 एकड़ जमीन है, हर साल आप लाखों कमा रहे, सफल हो गए? आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस में, आपके घर में पैसा आना जाना है, सफल हो गए? अगर यही सफलता है, रिसेंटली सुसाइड करके मर गए वाले सुशांत सिंह राजपूत जी का क्या कहना है? वो क्यों सुसाइड किए होंगे? बाद में पता चला मर्डर कैसे, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है मर्डर हुआ है, लोग तो सुसाइड ही बोल रहे हैं। चलो उसका छोड़िए। एडोल्फ
हिटलर ऐसा नाम का एक व्यक्ति था, हिटलर नाम तो आप सुने होंगे। वो अपने आप को गोली मार लिया। एक सफल नेता अपने आप को गोली मार लिया। क्यों ऐसा? अगर सफलता मायने है पैसे कमाने से, अधिकार कमाने से, एक बड़ा नेम फेम से, तो जितने बॉलीवुड में, टॉलीवुड में एक्टर लोग हैं खुद को सुसाइड के कगार पे लाके सुसाइड कर ले रहे हैं, उन लोगों को सुसाइड करने का जरूरत नहीं है। सफल तो है क्या दुनिया की नजरों में? लोग उनको इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। अच्छा अच्छा जॉब वाले सुसाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बात है, सप्ताह के अंदर में हमारे एरिया में कोविड सेंटर में एक टीचर अपने आप को फांसी लगा लिया। उनके बहुत सारा जमीन है, खुद का मछली पालने वाला तालाब है, लेकिन खुद को फांसी लगा के मर गया। सफलता क्या है? सफलता क्या है? मेरे को आप बताइए, सफलता का डेफिनेशन क्या है? मेरी दृष्टि में वो इंसान ज्यादा सक्सेस या सफल हो गया जो प्रभु यीशु को प्रसन्न करता हो। यीशु यहोवा को प्रसन्न किया। पोतीपर की बीवी के आगे, पोतीपर के परिवार के आगे, उस एरिया में वो एक व्यभिचारी व्यक्ति, लड़कियों को छेड़ने वाला व्यक्ति यीशु, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक दिन उसी देश का प्रधानमंत्री बन गया। सफलता क्या है? एस्तेर रानी बन गई, लेकिन उसी का गोत्र, उसी का जाति हलाल होने के लिए तैयार है। सफलता ये। एस्तेर को घुटने टेकना पड़ा सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, उसका जाति बचाए जाने के लिए। क्या है भैया सफलता का डेफिनेशन बताओ? सफल हो जाओ, इतना कमाओ, उतना कमाओ, हर बार ताने मारते रहते हैं। अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को सफलता का डेफिनेशन बताइए ना। क्या करने से लोग सफल हो? पैसा कमाना सफलता का डेफिनेशन है। एडॉल्फ हिटलर जो दुनिया के ऊपर शासन किया, वो कभी सुसाइड करके नहीं मरता। सुशांत सिंह राजपूत जो अच्छा खासा एक्टर था, उसको खुदकुशी का नाम ही नहीं मिलता। सिल्की स्मिता एक अच्छी एक्टर थी, उसके जमाने में उससे ज्यादा चेले वाले एक्टर नहीं, खुद को खुदकुशी करके मर गई। जिसके ऊपर डर्टी पिक्चर बना। आप लोग मैं ये बताना जरूरत नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं न्यूज़ में पढ़ा, न्यूज़ का जानकारी है, बाकी का मैं वो पिक्चर मन नहीं देखा। क्यों? सफलता क्या है? सफलता अगर पैसा कमाना है, सफलता नेम फेम कमाना है, आप गूगल करके देखिए। यूनाइटेड किंगडम का क्वीन का पोता मर गया। जॉर्ज वाशिंगटन अब्राहम का बेटा बोट से कूद के मर गया। क्यों मर रहा है? क्यों खुदकुशियां की जा रही है? बाइबल में एक और व्यक्ति है जो सफल हुआ यीशु मसीह को पकड़ाने में, यहूदा इस्करियोती। उस टाइम में 30 चांदी के सिक्के उसके हाथ में थे। पैसा कमाना सफलता है। खुदकुशी क्यों किया? बाइबल में नया नियम में पहला खुदकुशी यहूदा इस्करियोती का है। पैसा कमाने से ही सब कुछ है, तो अच्छा है, कमाओ, जितना कमाना है कमाओ। नेम फेम कमाने से ही अच्छा है, तो कभी भी साउल अपने तलवार के ऊपर खुद गिर के मर नहीं जाता। खुदकुशी करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इज़राइल देश का सबसे पहला राजा था। किंग ऑफ साउल, राजा साउल। आप देखिएगा वो अपने तलवार के ऊपर खुद गिर के मर गया। राजा से बड़ा पद कौन सा होता है भाई? मर गया। सफलता किसी के डेफिनेशन में है ही नहीं। सफलता क्या है? प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना। आप मेरे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।